प्यारे मित्रों, प्रणाम। सबका मालिक एक है चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, मैंने पिछले वीडियो में जब हम इंसान गर्भ में आते हैं, किसी कारणवश पिछले जन्म का किसी छोटी चूक की वजह से हम इस जन्म में आते हैं, तो किस कारण से हम जन्म लेते हैं और गर्भ में रहते हैं और किस कारण से हम बाहर निकलते हैं, परमात्मा से वादा करके बाहर निकलते हैं। तो अब इसके आगे मैं बताने जा रहा हूँ। जब हम इस पृथ्वी में आने के बाद जब पैदा होते हैं, जब 1-2 साल का होने तक कि प्रभु याद करते हैं कि मुझे याद करेगा। हमने पिछले वीडियो में ये बताया था कि जब गर्भ में थे हम, तो परमात्मा को बोलते हैं, हे दाता, मुझे इस गर्भ से निकालो, इस नरक से बाहर निकालो। मैं आपको हमेशा याद करूँगा, आपके गुण गाऊँगा, हमेशा आपके चरण में रहूँगा, हमेशा आपको ही याद करूँगा। तब परमात्मा ने बाहर निकाला। उसके बाद फिर भी हम याद नहीं करे, आते ही इस धरती में रोने लगे, चिल्लाने लगे, क्योंकि भूख लगी हुई थी दूध पीने के लिए, माँ का स्तनपान करने के लिए हम चिल्लाने लगे। फिर भी हम याद नहीं किया। फिर परमात्मा ने जब 1-2 साल देखा, तो 1-2 साल तक उसी पेट के जैसा हम गर्भ में थे उसी स्थिति में रखा। उसके बाद फिर जब हम धीरे धीरे बढ़ते गए 2 साल के हो गए, जब हमें पता लगा ये आग है, ये कांटा है, ये है, तो तब भी हम, जब हमें कांटा चुभता है या आग से जलते हैं, तब भी हम भगवान को याद नहीं करते, उस दाता को याद नहीं करते, या माँ को या पापा को याद करते हैं। क्योंकि हमें इस धरती में लाने वाला माता पिता है, वो भी हमारे लिए भगवान है। सबसे बड़ा भगवान तो वही है। भगवान तो मेरा माता पिता ही है जो इस संसार में लिया है, परंतु जिसने हमें भेजा है वहाँ पे हमारा माता पिता के जरिए हम इस संसार में आए हैं। जिस परमात्मा ने माता पिता के जरिए हम इस संसार में लिया है, हमें उसको भी तो याद करना पड़ेगा, जिस वादा करके हम इस संसार में आए हैं। मित्रों, जब परमात्मा ने 2 साल तक देखा, जब आग उग से जलने लगा, चिल्लाने लगा, माता पिता को याद करने लगा, या भाई को या दीदी बहन को याद करने लगा, फिर भी भगवान को हम बच्चा याद नहीं करा। उसके बाद बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, जैसा स्कूल जाने लग गया, दोस्त के साथ खेलने लग गया, किसी कारणवश किसी से मार पिटाई हुई, स्कूल में पढ़ने में गलती हो गया तो टीचर ने उसको पिटाई किया, तब भी हम माँ बोलते हैं, पापा बोलते हैं, परंतु दाता नहीं बोलते। हम यही सोचते हैं कि वो तो बहुत दूर है, वो कैसे सुनेगा। परंतु हमें ये नहीं पता है कि दाता तो हमारे साथ ही है। उस दाता के बगैर तो हम कदम नहीं उठा सकते, हम हाथ को नहीं उठा सकते, ये मुंह हिला नहीं सकते, क्योंकि हम फिर भी नहीं याद करते। ऐसा सिलसिला चलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। 12-15 साल का होगा, फिर उसको जिम्मेवारी बढ़ेगी बच्चे को। वो सोचेगा मैंने बड़ी पढ़ाई करना है, आगे पढ़ना है, बड़ा आदमी बनना है। उसके बाद डिग्री पढ़ेगा, उसके बाद पढ़ाई पूरा करने के बाद वो बिजनेस में सोचेगा, नौकरी के लिए सोचेगा। उसके बाद काफ़ी उसके बोझ आएगा, पर वो फिर भी सोचता अब तो मुझे याद करेगा। इसके दिमाग में बोझ आ गया, नौकरी का बोझ आ गया, पढ़ाई का बोझ आ गया, फिर भी हम उसको याद नहीं करते हैं। जब दिमाग में बोझ आता है, या माता पिता को बोलते हैं, या तो अपने दोस्तों को बोलते हैं, या अपने बड़ों को बोलते हैं, मैंने ऐसा करना है, कैसा होगा, किस तरीके से होगा। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा, नौकरी लगेगी, शादी होगा, पारिवारिक होगा, परिवार होंगे, बच्चे होंगे, उसके ऊपर और बोझ होता जाएगा। एक साइड में माता पिता का बोझ, भाई बहन का बोझ, दूसरे साइड में सर्विस का बोझ, ऑफिस का बोझ, अपने बच्चों का बोझ, अपने जीवन संगिनी का बोझ, अपनी पत्नी का बोझ, सबको संभालना है उसने तो, क्योंकि उसके लिए तो सबको बराबर देखना पड़ेगा। माता पिता, पत्नी, बच्चे, सब एक साथ लेके चलना पड़ेगा, तो कितना बोझ होगा।
सोचने की शक्ति से भी बड़ा बोझ होगा उसके पास। तब प्रभु सोचता है अब तो मुझे याद करेगा, क्योंकि अभी इसके ऊपर बहुत बोझ है। अब तो एक बार मुझे देखेगा और याद करेगा, दाता अब मैं क्या करूं। फिर भी हम याद नहीं करते हैं, हम किसी दूसरे से सलाह लेते हैं, दोस्तों से बोलते हैं कि अब क्या करें, ऐसा ऐसा करना है, मेरे परिवार में ऐसा हो रहा है, कमाई कम हो रहा है, या मतलब परिवार में झगड़ा हो रहा है, या माता पिता बच्चों के नहीं बन रहा है, या तो मैंने नया मकान बनाना है, गाड़ी घोड़ा लेना है, मुझे बिजनेस करना है। ऐसा सिलसिला चलता रहेगा और अपने दोस्तों से पूछेगा, माता पिता या अपने बड़े परिजनों से पूछेगा। उसके बाद जब बच्चे बड़े होंगे या अपने बच्चों के पढ़ाई के बारे में सोचेगा, फिर अपना अलग होने का सोचेगा भाइयों से, अपने माता पिताओं से, तब भी एक बोझ है, तब भी एक टेंशन है, परेशानी है, तब भी उसको याद नहीं करेगा। हम इसी परिवार में ही या अपने बड़ों में से ही सलाह लेगा, पूछेगा, उनके पास जाएगा, उनके पास रोएगा, चिल्लाएगा, गिड़गिड़ाएगा, लेकिन परंतु जिसने जिस वजह से ले भेजा है उसको हम याद नहीं करा, फिर भी याद नहीं करते। जब लास्ट में होता है, चलता रहेगा, फिर 30 और 20 और 25 के 30 के बीच में आएगा, ज़्यादा बोझ होगा। उसके बाद 30 और 45 के बीच में आएगा, बच्चे होंगे, बच्चों का सर्विस लगाना है, शादी करना है, घर बनाना है, उनके लिए कुछ ऐसे अलग का प्रोग्राम करना है, या मतलब उन बच्चों के लिए कुछ बनाना है। उधर माता पिता हुए देखना है, माता पिता बुजुर्ग हो गए, वो चल नहीं सक रहे, उनका भी ध्यान रखना है। अभी उसको क्या है कि बहुत बड़ा बोझ आ गया, काफ़ी तरफ से टेंशन आ गया, तनाव आ गया हर तरफ से। उधर बच्चा बोलता है कि पापा मुझे ये चाहिए, मुझे नौकरी के लिए ये चाहिए, और दूसरा बच्चा बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये बाहर जाना है, मुझे ऐसे पढ़ना है। तो तब भी बोलते हैं, तो सारे से मतलब सलाह लेगा, परंतु उसको याद नहीं करेगा। उसके बाद सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी न किसी तरीके से, या किसी से लोन लेके या उधार लेके, या अपना कमाई से, अपनी मतलब पसीना से उसको उधार करेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब 40 और 55 के बीच में, 45 और 55 के बीच में आएंगे, बच्चा बोलेगा मैं अलग हो जाऊंगा, दूसरा बच्चा बोलेगा मैं अलग हो जाऊंगा, फिर बच्चों का छोटा मोटा फिर छोटे बच्चों का शादी होगा, बच्चों के शादी होने के बाद झगड़ा होगा, बच्चे सोचेंगे हम अलग रहेंगे, माता पिता से झगड़ा करेंगे सारे बच्चे अलग, कोई बोलेगा मैं अलग रहूँगा, कोई बोलेगा एक साथ रहूँगा, तो और ज़्यादा टेंशन होगा। तब भी नहीं, तब भी वो उस दाता को याद नहीं करेगा, आपस में ही सुलझाएगा। लास्ट में जब 50 55 और 65 के आएगा, तब नाती पोता का आएगा। फिर तब भी उसे में वो क्या है, रिझा हुआ है, उसी में खुश है, वो बहुत खुश है, मेरा नाती है, मेरा पोता है, मेरे बच्चे हैं, इतना खुश हो जाएगा। माता पिता उसी में खुश है। जब अशक्त हो जाएगा 65 के बाद, 65 और 70 के बाद जब अशक्त होगा, नाती पोते भी बोलेंगे, अपने बच्चे बहू भी बोलेंगे, ये बुढ़ा मरता क्यों नहीं है, इधर उधर जाता क्यों नहीं है, बिस्तरे में लेटिंग कर रहा है, बिस्तरे में थूक रहा है, उधर ही खाना देना पड़ रहा है। जब इस कान से आवाज़ सुनेगा, तब उसको महसूस होगा, तब 70 साल 80 साल के बाद देखेगा आकाश के तरफ, बोलेगा हे दाता मुझे इस नरक से उठा लो, मुझे इस नरक से उठा लो, मुझे मौत दे दो। परमात्मा इसी दिन का तो इंतजार था परमात्मा को। परमात्मा उस दाता ने तो हर कदम पर उसके आस रखता था, अब तो मुझे देखेगा, अब तो मुझे याद करेगा। नहीं, जब उसी नरक में आया, जैसा गर्भ में था और 2 साल तक बिस्तर में था, बच्चापन में लैट्रिन पेशाब के साथ, गंदगी के साथ, मल मूत्र के साथ था, अब कोई अवस्था में आया,
70-80 साल बाद, बुजुर्ग होने के बाद चल नहीं सकता, उस बिस्तर में मल मूत्र कर रहा है। जब सारी परिवार का ताना सुन रहा है, तब उसको याद करेगा, ऊपर देखे, हे दाता मुझे उठा ले। अब दाता क्या करेगा? दाता के पास तो हमने घर ही नहीं बनाया, जगह ही नहीं बनाई। उस दाता के पास तो हमने जगह खरीदी नहीं, जो हमने जहाँ जाके रहना है, जहाँ जाके हमने अंत समय में जाके विश्राम करना है, हमने तो जगह लिया ही नहीं। हमने तो सिर्फ इस नाशवान चीज़ को लिया है, जो कि समाप्त होने वाली चीज़ है, जो कि नाशवान है। इस चीज़ को हमने बनाया, महल बनाया, घर बनाया, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाई, ज़मीन खरीदी, परंतु एक 8 गज का, 7 गज का, 10 गज का जगह भी हमने उस दाता के दरबार में नहीं खरीदी, जहाँ हमने अंत समय में जाना है। तब दाता बोलता है, जब मैंने तुझे गर्भ से ही जब तूने मुझे वादा किया था दाता याद करूँगा, बल्कि आज तक तो तूने याद नहीं किया। उसी भूल में रह गया तू, जिस भूल भुलैया में पिछले जन्म में था। पिछले जन्म से लेके इस जन्म में तुझे आना पड़ा उस भूल भुलैया से। तू फिर उसे में रच गया, उसे में भूल गया, उसे में समा गया। अब मैं तेरे को कहाँ रखूं? तूने तो जगह ही नहीं बनाई। तब उसके आंखों में आंसू आते हैं। तब बोलता है, दाता कुछ भी कर ले, परंतु मुझे उठा ले यहाँ से, इस नरक से मुझे उठा ले। वो तो दाता है, वो तो सबका पिता है, वो तो सुनने के लिए है, वो हमारी सुनने के लिए है। लेकिन हम नहीं सोचते कि वो हमारा सुनता है। अगर हम रोते हैं, आत्मा से रोते हैं, अगर आत्मा से रोते हैं तो वो अवश्य सुनता है। आत्मा से रोने वाला को परमात्मा अवश्य सुनता है। फिर दाता ने, वो तो दाता है, सबका मालिक है, वो सोचेगा ले भाई, फिर उसको उठा लेता है। फिर उसी सिलसिला चलता रहेगा, इस जन्म में, इस धरती में आने का सिलसिला चलता रहेगा। प्यारे मित्रों, इस वीडियो बनाने का मतलब ये है कि जब हम छोटे से लेके हम जब बड़े होते हैं, जब हमारे ऊपर किसी परिस्थिति आती है, बहुत बड़ा बोझ आता है, ज़रूर हमें एक बार ऊपर देख के या एक बार आंख बंद करके उस दाता को याद करना है, जिसने हमें उद्धार के लिए इस धरती में भेजा है। दोबारा छोटी सी गलती के, पिछले जन्म की गलती के सुधार करने के लिए इस जन्म में भेजा है। प्यारे मित्रों, हम सब ने यही सोचना है कि हम इस धरती में क्यों आए हैं। किसी छोटी सी गलती, पिछले जन्म की गलती की वजह से इस जन्म में आए हैं, उसको हमने सुधारना है, उस दाता के पास जगह बनाना है। प्यारे मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो सबका मालिक एक है चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। अगला नया वीडियो देखने के लिए बने रहिएगा। नमस्कार।